दोस्तों आज की वीडियो में बात करूंगा मैं स्टार डेल्टा स्टार्टर के कंट्रोल सर्किट डायग्राम की, जिसको मैं टाइमर के साथ प्रॉपर तरीके से समझाऊंगा, जिसमें मैं आपको इंडिकेटर भी लगा करके दिखाऊंगा। पिछली वीडियो में मैंने पावर सर्किट डायग्राम आपको प्रॉपर तरीके से समझा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो इधर आई बटन में लिंक दे दूंगा, जहां से जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और आने वाली वीडियो में मैं बिना टाइमर के भी आपको कंट्रोल सर्किट डायग्राम समझा के दिखाऊंगा। दोस्तों कंट्रोलिंग के लिए यहाँ पर मैं एक न्यूट्रल स्ट्रिप और सिंगल फेज का एमसीबी ले रहा हूँ। आप चाहें तो यहाँ डबल पोल का एमसीबी ले सकते हैं न्यूट्रल और फेज के लिए। दोस्तों सबसे पहले हमें न्यूट्रल का वायरिंग करना होता है, जिससे कि आपका कंट्रोल सर्किट डायग्राम समझने में काफ़ी सिंपल हो जाएगा। न्यूट्रल स्ट्रिप से न्यूट्रल उठा करके जो हमारे 3 कॉन्टैक्टर लगे हुए हैं, जैसे सबसे पहले हम स्टार कॉन्टैक्टर में न्यूट्रल दे देते हैं, उसके बाद हमने डेल्टा में न्यूट्रल दे दिया। अब हम टाइमर के A2 पॉइंट में न्यूट्रल दे देंगे। उसके बाद जो मेन कॉन्टैक्टर लगा है इसके A2 पॉइंट में हमने न्यूट्रल दे दिया। अब आप देखेंगे कि एक BSP D1 सिंगल फेज प्रिवेंटर लगा है, इसके हम 8 नंबर पॉइंट में न्यूट्रल दे देंगे। यहाँ दोस्तों न्यूट्रल का वायरिंग हमारा कंप्लीट हो गया है और आपको समझ में भी आ गया होगा कि हर इक्विपमेंट के A2 पॉइंट में हम न्यूट्रल दे देते हैं। अब हम फेज का वायरिंग कर लेते हैं। एमसीबी जो लगा रखी है हमने 6 एम्पियर की, इसके आउटपुट पॉइंट से सप्लाई को उठाएंगे और सबसे पहले हम सेलेक्टर स्विच के कॉमन पॉइंट में लेकर के जाते हैं। सेलेक्टर स्विच का 1 नंबर पॉइंट हम ऑटो के लिए यूज करेंगे और 2 नंबर पॉइंट को मैनुअल के लिए यूज करेंगे। तो 2 नंबर से सप्लाई उठाने के बाद जो हमारा सिंगल फेज प्रिवेंटर लगा हुआ है इसके 13 नंबर पॉइंट में लेकर के जाएंगे। जैसा मैं आपको इसका साइड व्यू दिखा रहा हूँ, 13 नंबर हमारा फेज प्रिवेंटर का कॉमन पॉइंट है, 14 नंबर NC पॉइंट है और 15 नंबर NO है। दोस्तों सिंगल फेज प्रिवेंटर को भी ऑपरेट करने के लिए हमें फेज और न्यूट्रल देना होता है। 8 नंबर में हम ऑलरेडी न्यूट्रल दे चुके हैं। अब 13 नंबर से एक लूप उठा के 7 नंबर में हम फेज दे देंगे, जिससे हमारा प्रिवेंटर ऑपरेट हो जाएगा। अब जो हमारा प्रिवेंटर का 14 नंबर पॉइंट है, यहाँ से सप्लाई को उठा करके और ओवरलोड रिले के 95 नंबर कॉमन पॉइंट में लेकर के जाएंगे। ओवरलोड रिले के 96 नंबर पॉइंट से सप्लाई को आउट करेंगे और अपने रेड पुश बटन NC में लेकर के जाएंगे। NC पुश बटन से सप्लाई आउट करने के बाद अपने ग्रीन पुश बटन NO में लेकर के जाते हैं और NO से जो सप्लाई को आउट करते हैं इसको मेन कॉन्टैक्टर के A1 पॉइंट में लेकर के जाएंगे। A2 में हमने ऑलरेडी न्यूट्रल दे रखा है तो हमारा कॉन्टैक्टर ऑपरेट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों हमारा कॉन्टैक्टर सिर्फ उतनी देर के लिए ऑपरेट होगा जितनी देर आप स्टार्ट पुश बटन को अपने हाथ से दबा करके रखेंगे। यहाँ दोस्तों हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। जो हमारा MCB लगा है, इस MCB को जैसे ही हम ऑन करते हैं तो MCB से सप्लाई हमारे जो हमने सेलेक्टर स्विच लगा के रखा है इसके इनपुट पॉइंट पे मिल जाएगी। अभी सेलेक्टर स्विच मेरा ऑफ कंडीशन में है। जैसे ही मैं सेलेक्टर स्विच को 2 नंबर पॉइंट में सेट करता हूँ तो मेरा सप्लाई जो प्रिवेंटर लगा है इसके 13 नंबर पॉइंट में मिल जाएगी और ये 13 के साथ हमारा 14 नंबर NC पॉइंट है। तो 14 नंबर से सप्लाई हमारे 95 नंबर में मिल गया और 96 भी हमारा NC पॉइंट है। तो यहाँ से सप्लाई हमें रेड पुश बटन तक मिल गई। अब दोस्तों हमारा जो रेड पुश बटन है ये भी NC बटन है। तो NC से सप्लाई आउट होने के बाद हमारा जो NO ग्रीन पुश बटन है इसके इनपुट पॉइंट पर मिलेगी। अब आप देखेंगे कि NO पुश बटन से सप्लाई हमें आगे नहीं मिल रही है, क्योंकि ये नॉर्मल कंडीशन में ओपन है। आप जैसा देख सकते हैं इसका कॉन्टैक्ट थोड़ा सा नीचे है, तो यहाँ से सप्लाई कट हो गई। अब दोस्तों जैसे ही अपने ग्रीन पुश बटन को हम प्रेस करते हैं अपने हाथ से तो हमारा सप्लाई हमें कॉन्टैक्टर के A1 पॉइंट पर मिल जाता है और जैसे ही हम पुश बटन को छोड़ेंगे तो हमारा सप्लाई फिर से कट हो जाता है, तो हमारा कॉन्टैक्टर बंद हो जाएगा। अब इस कंडीशन में हमें क्या करना होता है, अपने कॉन्टैक्टर को होल्ड करने के लिए एक NO पॉइंट में लूप देना होता है। दोस्तों लूप देने के लिए जो हमारा कॉन्टैक्टर का A1 पॉइंट है यहाँ से एक सप्लाई उठाएंगे और जो हमारा 13 नंबर NO पॉइंट है इसमें दे देंगे और जो दूसरा हमारा 14 नंबर NO पॉइंट है यहाँ से सप्लाई आउट करने के बाद जो हमारा रेड पुश बटन लगा है NC इसके आउटपुट पॉइंट पे देंगे। या तो आप ग्रीन पुश बटन के इनपुट पे दे सकते हैं या फिर रेड पुश बटन के आउटपुट पे, दोनों में से किसी पे दे दो, एक ही बात है। दोस्तों इतना तो हमारा DOL स्टार्टर था। आप अगर DOL स्टार्टर नहीं जानते हैं तो आप DOL स्टार्टर भी समझ गए होंगे। अब शुरुआत होती है हमारे स्टार डेल्टा स्टार्टर की। जो मेन कॉन्टैक्टर का A1 पॉइंट है यहीं से एक लूप दे देते हैं अपने टाइमर के A1 पॉइंट में, क्योंकि जब हमारा मेन कॉन्टैक्टर ऑपरेट होगा उसी टाइम हमारा टाइमर भी ऑपरेट होना चाहिए।
टाइमर में आप देखेंगे तो एक 15 नंबर पॉइंट है, यहाँ हमें A1 से लूप देना होता है क्योंकि 15 नंबर टाइमर का कॉमन पॉइंट है, जैसा मैं आपको साइड में दिखा रहा हूँ। दोस्तों ये टाइमर का साइड व्यू है और जैसा आप देख सकते हैं टाइमर पर सर्किट डायग्राम बना हुआ है। अगर आप 15 नंबर पॉइंट में सप्लाई देंगे तो आपको 16 नंबर पॉइंट में उतनी देर के लिए मिलेगी जितनी देर आप टाइमर में टाइम सेट करके रखेंगे। मान लीजिए आप यहाँ 6 से 7 सेकंड का टाइम सेट कर देते हैं, तो जैसे ही आपका मेन कॉन्टैक्टर ऑपरेट होगा आपके टाइमर के 16 नंबर में भी सप्लाई आने लगेगी। 6 से 7 सेकंड बाद टाइमर 16 नंबर से सप्लाई कट करने के बाद 18 नंबर पॉइंट में दे देगा, क्योंकि 18 नंबर NO पॉइंट है। दोस्तों स्टार डेल्टा स्टार्टर में सबसे पहले हमारा मेन कॉन्टैक्टर और स्टार कॉन्टैक्टर होल्ड होता है। तो जैसे हम ग्रीन पुश बटन दबाएंगे तो हमारा मेन कॉन्टैक्टर होल्ड हो जाएगा और टाइमर में भी सप्लाई आ जाएगी। जैसा दोस्तों अभी हमने समझा था कि अपने टाइमर में हमने 6 से 7 सेकंड का टाइम सेट करके रखा है, तो 6 से 7 सेकंड तक हमें 16 नंबर पॉइंट में सप्लाई मिलेगी। अब 16 नंबर पॉइंट से सप्लाई आउट करने के बाद हमें अपने स्टार्ट कॉन्टैक्टर के A1 में ले जानी होती है, लेकिन उससे पहले हम इस सप्लाई को इंटरलॉक कर देते हैं अपने डेल्टा कॉन्टैक्टर के साथ। जो दोस्तों हम 16 नंबर पॉइंट टाइमर से सप्लाई उठा रहे हैं उसको पहले डेल्टा कॉन्टैक्टर के 22 नंबर NC पॉइंट में लेकर के जाते हैं, और जो डेल्टा कॉन्टैक्टर का 21 नंबर NC पॉइंट है यहाँ से सप्लाई आउट करने के बाद अपने स्टार कॉन्टैक्टर के A1 पॉइंट में लेकर के जाते हैं। अभी आप दोस्तों देख सकते हैं कि जैसे ही हमने ग्रीन पुश बटन को प्रेस किया हमारा मेन कॉन्टैक्टर होल्ड हो गया और हमारा टाइमर से सप्लाई होते हुए हमारे स्टार कॉन्टैक्टर में मिल गई। तो हमारा एक साथ मेन कॉन्टैक्टर और स्टार कॉन्टैक्टर होल्ड हो गया। अब 6 से 7 सेकंड बाद हमारा टाइमर सप्लाई कट कर देगा 16 नंबर पॉइंट से और टाइमर के 18 नंबर पॉइंट में सप्लाई मिल जाएगी। अब 18 नंबर वाली सप्लाई को हम डेल्टा कॉन्टैक्टर में ले जाएंगे, तो डेल्टा कॉन्टैक्टर में ले जाने से पहले इसको स्टार कॉन्टैक्टर के साथ इंटरलॉक करते हैं। अब 18 नंबर से सप्लाई को आउट करने के बाद स्टार कॉन्टैक्टर के 22 नंबर NC पॉइंट में ले जाएंगे और स्टार कॉन्टैक्टर के 21 नंबर NC पॉइंट से सप्लाई उठाने के बाद डेल्टा कॉन्टैक्टर के A1 पॉइंट में लेकर के जाएंगे। दोस्तों हम इंटरलॉक इसलिए करते हैं, मान लीजिए आपका मोटर अभी डेल्टा में रन कर रहा है और अचानक से आपका टाइमर ख़राब हो गया। आपके 18 नंबर में तो सप्लाई मिल ही रही है, आपके 16 नंबर पॉइंट में भी मिलने लगी क्योंकि टाइमर ख़राब हो गया। उस कंडीशन में क्या होगा, आपने इंटरलॉक करके रखा है, तो जो हमारा 22 नंबर NC पॉइंट है जब डेल्टा कॉन्टैक्टर रन कर रहा है तो ये NC हमारा NO हो जाता है और ये सप्लाई आगे आउट नहीं करेगा 21 नंबर पॉइंट में। तो हमारा चाहकर भी अगर टाइमर ख़राब भी हो जाता है उस कंडीशन भी हमारा स्टार कॉन्टैक्टर होल्ड नहीं होगा, इसीलिए हम इन दोनों कॉन्टैक्टर को एक दूसरे के साथ इंटरलॉक कर देते हैं। दोस्तों अब हम इंडिकेटर का वायरिंग कर लेते हैं। हम 3 इंडिकेटर लगा रहे हैं, जिसमें से पहला इंडिकेटर हमारा ट्रिप का है, दूसरा इंडिकेटर हमारा रेड इंडिकेटर ऑन का है और हमारा जो ग्रीन इंडिकेटर है ये हमारा ऑफ को इंडिकेट करेगा। सबसे पहले हमें इंडिकेटर में भी न्यूट्रल दे देना है। जो हमारा स्टार कॉन्टैक्टर का A2 पॉइंट है यहीं से एक लूप उठा करके अपने तीनों इंडिकेटर में हम न्यूट्रल दे देंगे। दोस्तों इंडिकेटर लगाना काफ़ी सिंपल होता है। जो हमारा रेड इंडिकेटर है ऑन का, यहाँ से एक सप्लाई उठाएंगे और इसको चाहो तो आप मेन कॉन्टैक्टर के A1 से दे सकते हो या फिर आप चाहो तो हमारा जो टाइमर का A1 पॉइंट है यहाँ से दे सकते हो। दोस्तों हमें ऑफ का इंडिकेटर लगाने के लिए जो हमारा होल्डिंग के लिए हमने सप्लाई दी है 14 नंबर NO पॉइंट में, आप देखेंगे तो जब भी हमारा स्टार्टर ऑफ होगा उस कंडीशन में भी हमें 14 नंबर NO पॉइंट में सप्लाई मिलती रहेगी। हमें क्या करना है, 14 नंबर से एक लूप दे देना है अपने 22 नंबर NC पॉइंट में, और जो ऊपर वाला हमारा 21 नंबर NC पॉइंट है मेन कॉन्टैक्टर का, यहाँ से सप्लाई को आउट करेंगे और अपना ग्रीन इंडिकेटर में लगा देंगे ऑफ के इंडिकेटर में। दोस्तों ट्रिप का इंडिकेटर लगाने के लिए जो हमारा ओवरलोड रिले के 98 और 97 दो पॉइंट होते हैं, इन दोनों पॉइंट में से किसी भी आप एक पॉइंट को 95 नंबर से लूप दे सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर मैं 97 नंबर पॉइंट में लूप दे रहा हूँ और जो 98 नंबर पॉइंट है यहाँ से सप्लाई उठाने के बाद अपने ट्रिप के इंडिकेटर में दे देंगे। उम्मीद करता हूँ आपको प्रॉपर तरीके से कंट्रोल सर्किट डायग्राम समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो एक लाइक कर देना। अगर वीडियो पसंद नहीं आया है तो आप डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसे यूजफुल वीडियो देखने के लिए। जल्दी ही मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए।